Horror Tales. जब समर वेकेशन के लिए मैं मेरे दादी के घर रहने गया था। दादी के साथ चाचा और चाची रहते हैं। हमारे मतलब हमारे पुणे से थोड़ा बाहर रहते हैं वो। तो मैं गया था उनके घर पर रहने। तो अचानक से क्या हुआ, चाची के कज़न भाई की शादी थी। तो चाचा चाची को वहाँ जाना था और चाचा चाची के साथ उनकी छोटी बेटी भी, वो भी गई थी उनके साथ। सो दादी और मैं, हम दोनों अकेले ही थे घर पर। अब दादी थोड़ी ओल्ड एज है, तो अब उनका तो टीवी से मन नहीं भरता है। तो वो कंटिन्यू टीवी देखती रहती है दिन भर। तो रात के 10:30 बजे भी वो वही टीवी देख रही थी। उनके वही घिस्से पिटे पुराने इंडियन टीवी शोज़। मतलब इंडियन टीवी शोज़ की बात ना ही की जाए तो बेहतर है। सो दादी टीवी शोज़ देख रही थी और मैं जवान बच्चा फ़ोन देख रहा था। और क्या कर सकता हूँ ना, अभी घर में तो और कोई है नहीं खेलने के लिए मेरे साथ। सोसाइटी में बच्चों की कमी, और जो बच्चे थे वो कुछ ज़्यादा ही अजीब गेम्स खेलते थे। तो मेरी इच्छा नहीं थी उनके साथ खेलने की। तो इसलिए मैं अपना मस्त फ़ोन में अपना गेम खेल रहा था। अचानक से क्या हुआ, टॉयलेट में से फ्लश की आवाज़ आई। मैं बोला साला घर में बस मैं हूँ और एक दादी है, तो टॉयलेट कौन गया। मेरे को लगा कि फ्लश वश ख़राब वराब हो गया होगा, तो चाचा बोलेंगे कि मैंने ही ख़राब किया। तो इसलिए मैंने सोचा जाकर देख लूँ क्या है क्या नहीं। मैं जब गया तब फ्लश वश चालू नहीं था और पानी का कोई वहाँ नामो निशान नहीं था टॉयलेट में। मैंने सोचा कि हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि आजू बाजू के घर में से किसी ने फ्लश किया हो। अभी मेरा दिमाग था तभी थोड़ा बालिश, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा पड़ोस वाली आंटी ने फ्लश कर दिया होगा उनके घर में, इसलिए यह आवाज़ आई। सो ऐसे ही थोड़ा देर बीत गई, 11:30 बज गए। अब 11:30 बजे, इतने रात को दादी की सीरियल्स आते नहीं थे। अब सीरियल की अब चैनल वाले भी थक गए कि अब दिखा दिखा कर क्या क्या दिखाए, कितना दिखाएंगे। 11:30 बजे के वक्त कोई सीरियल नहीं थे। वो बस नापतोल वापतोल की जो एड्स वैड्स रहती है वो चालू हो गई। दादी का मन भर गया। दादी आ गई सोने और मैं भी नीचे, दादी बेड पर सोई थी हॉल में, और मैं नीचे से मस्त चटाई डालकर सो गया था। तभी गर्मी का टाइम था ना, तो ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए मैं मस्त चटाई डालकर सो गया। अब थोड़ी देर बाद मेरी मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली गर्मी की वजह से। तो मैंने आंखें खोलकर देखा, तो पाया कि मेरे को ऐसे लगा कि दादी के बेड पर दादी उठकर बैठी है। मैं दादी को पूछा, मतलब मराठी में मैंने दादी को बोला जोप की ग। तो ऐसे ऐसे रिप्लाई आया। तो मेरे को लगा हाँ दादी जाग गई होगी, मैं भी पानी वानी पीने के लिए। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दादी ने मुझे उठाया। दादी ने मुझे बोला कि आयु, मतलब दादी मुझे आयु बुलाती है। तो दादी ने बोला आयु, मुझे से मतलब मराठी में बोला, हम मराठी है तो दादी ने मराठी में बोला, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर बता रहा हूँ। दादी ने मुझे बोला कि उनको ऐसे फील हुआ कि उनके बेड पर सांप था, और वो सांप उनके कान में ऐसी आवाज़ निकाल रहा था, जैसी आवाज़ें सांप निकालते हैं वैसी ही, इंसानों जैसी नहीं ऑब्वियसली। सो दादी को ऐसी आवाज़ आई। मैं बोला सांप तर घर में आने की कोई मतलब चांस ही नहीं है, क्योंकि घर पूरा लॉक, और घर में कोई सांप वाप तो हो नहीं सकता है। और हमने लाइट वाइट लगा कर देखी, कुछ नहीं था बेड पर। मैं दादी को बोला दादी शायद से आपकी ज़्यादा ही एज हो गई है, आप टेंशन मत लो, सो जाओ, होता है बुढ़ापे में ऐसे। मतलब मैं दादी के साथ मजाक मस्ती करता हूँ, तो ऐसी मजाक मस्ती की और सो गए हम। तो मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे ऐसी आवाज़ आई, एज इफ़ कोई तो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। मतलब मैं आपको आवाज़ निकाल कर बताता हूँ, ऐसी ऐसी मतलब गैस्पिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसी आवाज़ आ रही थी। मैं आंखें खोल कर देखा, और मतलब दादी मेरे मतलब थोड़ा वो साइड पर थी, तो मतलब उस साइड से आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ मेरे सामने वाली साइड से आ रही थी। मैं उस वक्त इतना डर गया। मैं दादी को उठाया, दादी उठी। दादी बोली क्या हुआ, तू डरा क्यों है। तो मैं बोला मेरे को ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही। दादी बोली सच में। दादी बोली मेरे को भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। मेरे को लगा तू है। मैं बोला नहीं दादी मैं नहीं हूँ, मेरे को भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी वहाँ टीवी के वहाँ से।
हम दोनों उठे, वापस लाइट लगाई। अब मैं थोड़ा फट्टू किस्म का इंसान, लेकिन दादी थोड़ी ब्रेव है, तो दादी ने भी लाइट वाइट लगाई थी। तो दादी वहाँ जाकर देखी तो कुछ ऐसे था नहीं, मतलब अब क्या ही मिलेगा ना, मतलब अब अगर भूत वूत भी होगा तो वो थोड़ी ऐसे बाहर आकर बोलेगा देखो मैं आवाज़ें निकाल रहा था। सो कुछ था नहीं, हम वापस से बेड की तरफ लौटे। अब किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़, ये मतलब भूतों की कॉमन निशानी होती है, ये मेरे को पता था। बर्तन वर्तन गिरने की आवाज़ आई, मैं दादी को बोला दादी पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप रह भी कैसे सकते हो इस घर में, सोने की बात अलग है, रह कैसे रहे हो इस घर में। दादी ने बोला चुप कर, मेरे को ये आवाज़ बहुत पहले से आती है, जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ मुझे ये आवाज़ आती ही है। तो बोला फिर भी आप इस घर में रह रहे हो, चाचा चाची को बताया कि नहीं। तो दादी ने बोला चाचा चाची को तो बहुत बार बताया, लेकिन अभी उन्होंने ये घर बहुत मेहनत से लिया है तो वो नज़रअंदाज करते हैं इस बात को। मैं बोला दादी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना अब कोई बचेगा नहीं हम में से। अगर वो भूत थोड़ा संकी किस्म का रहा तो हम में से तो कोई बचने से मतलब दूर ही है, वो भूत खा जाएगा इन सबको। उस वक्त मेरा दिमाग ऐसे था, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सेंसिबल बन गया हूँ शायद से। मैंने दादी को ऐसे बोला, दादी बोलती है सो जा और 4-5 दिन में तू घर चले जा, ज़्यादा इधर रुक मत। मैं भी तेरे चाचा चाची से बात करती हूँ घर शिफ्ट करने के बारे में, उन्होंने माना तो ठीक है, वरना मैं भी बोरिया बिस्तर लेकर आती हूँ तेरे घर में।